सनत कुमार जी बोले, अब ब्रह्मादिक देवताओं ने सिर झुका भगवान शंकर की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे, पुरुष से परे ब्रह्मा और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण, तीनों गुणों के आधार ब्रह्मा, विष्णु और हरात्मक हैं। आप निर्विकार, सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मादिक सब देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक स्तुति कर उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर दे वे वहीं अंतर ध्यान हो गए। पश्चात शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। महेशाख्यान से संपन्न जलंधर का ये युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़े और पढ़ाएगा वह यहाँ पर सब सुखों को भोग अंत में गणेश पद पाएगा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, यह मेरी सांसारिक लीला थी। तब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृत्तांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते रहे। अतएव आप इन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुरुस्त माया समझाई और कहा कि महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे है। वह मूल प्रकृति, परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमो से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। यह वाणी सुन देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीन देवियां प्रकट हो गईं और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा कि वे उठ बैठे, कामाशक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। अब वे पूर्वव्रत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, अब आप प्रेम से शंकर जी के अन्य चरित्रों को सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से शिव जी में दृढ़ भक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसे शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से मारा था। अब तुम पापनाशक शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनो।
विधाता के पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप थे। कश्यप की स्त्रियों में से एक का नाम दनु था। उस दनु के बहुत पुत्र हुए। उनमें विप्रचित नाम एक पुत्र बड़ा बली और पराक्रमी था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा धार्मिक, विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ तो उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र ग्रहण कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1,00,000 वर्ष अत्यंत आसन बांधकर बराबर तप किया। तब भगवान विष्णु जी भी उसे वरदान देने के लिए पुष्कर गए और दंभ से वर मांगने को कहा। दंभ ने विष्णु जी से उनके समान ही एक ऐसा महाबली और पराक्रमी पुत्र मांगा जो त्रिलोक के विजय और देवताओं का भी विजेता हो। विष्णु जी ने तथास्तु कह उसे उग्र तपस्या से विराम दिया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का मित्र था और जिसे राधा ने शाप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा।